क्या आपने कभी सोचा है आखिर एप्पल इतना क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उनके पास दुनिया की बेस्ट मार्केटिंग और डिजाइन टीम है, या सबसे ज्यादा इनोवेटिव और एडवांस है? तो जवाब है नहीं। एप्पल ने ना तो कंप्यूटर को इन्वेंट किया है, ना ही स्मार्टफोन को इन्वेंट किया है, बल्कि एप्पल को सबसे वैल्यूएबल बनाते हैं कंपनी की कोर बिजनेस स्ट्रेटजी, प्रिंसिपल और मोस्ट यूनिक और ऑड अप्रोचेस। इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे एप्पल की कोर स्ट्रेटजी और थ्योरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन 1997 में स्टीव जॉब्स ने एक संबोधन में कहा था, मार्केट बहुत तेजी से चेंज होता है, इसलिए एप्पल की प्लेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेटजी और कई सारी चीजें टाइम टू टाइम बदलती रहती है, लेकिन कोर वैल्यू कभी नहीं बदली और बदलनी भी नहीं चाहिए। यानी कि एप्पल प्रिंसिपल ड्रिवन कंपनी है। तो समझते हैं एप्पल की कोर स्ट्रेटजी और थ्योरी को। द गोल्डन सर्कल थ्योरी। टेड स्पीकर साइमन सिनेक ने टेड टॉक के दौरान गोल्डन सर्कल थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के दौरान ये समझाने की कोशिश की गई थी कि किसी कंपनी के अर्ली अडेप्टर कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे कोई ब्रांड, इन्वेंटर या लीडर कल्ट क्वालिटी डेवलप करता है। इस थ्योरी को एक सर्कल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। ये सर्कल जिसमें एक कोर और दो लेयर है। सर्कल के फर्स्ट लेयर को व्हाट, सेकंड लेयर को हाउ और कोर को वाई नाम दिया गया। व्हाट डिनोट करता है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी क्या करती है और दुनिया की हर एक कंपनी जानती है कि वो क्या करती है। हाउ यानी कि सेकंड लेयर डिनोट करती है कैसे को। काफी कंपनियां ये मैसेज कम्युनिकेट करने में सफल रहती है कि वो जो भी कर रही है वो कैसे कर रही है। और सर्कल का कोर यानी कि वाई ये डिनोट करता है क्यों को, क्यों कोई प्रोडक्ट या सर्विस को अडेप्ट करे। बहुत कम ही कंपनियां होती है जो ये समझा पाती है कि वो जो भी बना रही है वो क्यों बना रही है। आप क्या बनाने के बजाय आप क्यों बनाते हैं, इस यहाँ पर कस्टमर परचेजिंग करता है। गोल्डन सर्कल को हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे पहले फर्स्ट लेयर यानी कि व्हाट को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि हम एक्सीलेंट पेट्रोल माइलेज और स्टर्निंग लुक वाली कार बनाते हैं। फिर हाउ को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि ये कार जीपीएस एनेबल और ऑटो फीचर के साथ आती है। और फिर कोर को एक्सप्लेन करते हुए समझाती है कि एक खूबसूरत इंप्रेशन वाली कार खरीदिए और अपनी फैमिली को सेफ रखिए। ये एक जनरल मार्केटिंग मेथड है। किसी भी कंपनी के कम्युनिकेशन का आउटर लेयर टू इनर लेयर जाता है, यानी कि सबसे पहले आउटर लेयर को एक्सप्लेन किया जाता है और फिर इनर लेयर को, जबकि एप्पल कम्युनिकेशन इनर लेयर टू आउटर लेयर करता है। यह एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो एप्पल को सबसे अलग बनाता है। एप्पल सबसे पहले गोल्डन सर्कल के वाई यानी कि कोर को एक्सप्लेन करता है और कहता है, एवरीथिंग वी डू वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस को, वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन को चैलेंज करता है। हम बदलाव और अलग सोच में यकीन रखते हैं। इसके बाद सेकंड लेयर यानी कि हाउ को एक्सप्लेन करते हुए एप्पल कहता है, वी चैलेंज स्टेटस को बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स ब्यूटीफुली डिजाइन्ड, सिंपल टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली। मतलब खूबसूरत डिजाइन, इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाकर हम करंट सिचुएशन को चैलेंज करते हैं। और व्हाट को एक्सप्लेन करते हुए एप्पल कहता है, वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स 1 to buy 1, यानी कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर और मोबाइल बनाते हैं, आप लेना चाहेंगे। एप्पल कंपनी अपील करती है कि हम अलग सोच और हम बदलाव चाहते हैं, हम रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। जो लोग एग्जैक्टली ऐसी सोच रखते हैं वो एप्पल का मैसेज उनको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। यही एप्पल के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के अर्ली अडेप्टर होते हैं जो घंटों लाइनों में खड़े होकर आईफोन खरीदते हैं। फिर एप्पल के इनोवेटिव फीचर, एस्थेटिक डिजाइन का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इन्हीं अर्ली अडेप्टर्स के द्वारा होता है जो आगे चल के मास मेजोरिटी में तब्दील होता है। कस्टमर डोंट नो व्हाट दे वांट। ऐसा नहीं है कि एप्पल फीडबैक या कस्टमर ओपिनियन नहीं लेता, बल्कि वो अपने एक्सपर्टीज के जजमेंट को ही प्रायोरिटी देता है। कस्टमर सेंट्रिक कंपनी के लिए यह एक भले ही इंसेंट साउंड होता हो, लेकिन एप्पल के केस में यह सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। एप्पल किसी और कंपनी के बजाय खुद के प्रोडक्ट के साथ ही compete करती है। एप्पल ने खुद के आईपॉड और मैकबुक प्रो जैसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट को भी किल किया। एप्पल मानती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमेशा के लिए नहीं है, मतलब लंबे समय तक टॉप कंपनी बने रहने के लिए यह जरूरी है। इसलिए एप्पल कस्टमर से बेहतर आईपॉड बनाने के सजेशन नहीं लेती, बल्कि कुछ ऐसा ऑफर करती है जिसका कस्टमर को आइडिया भी नहीं होता। प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एप्पल कुछ इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली एक्सेसरीज को भी बिना हेजिटेट हुए हटा देता है। हो सकता है ऐसा करने में उन्हें नेगेटिव पीआर या कुछ कस्टमर लूज करने पड़ सकते हैं, लेकिन एप्पल इनको अफोर्ड आराम से कर सकती है। एप्पल की अपसाइड यूज है। अगर एप्पल कस्टमर को सुनना शुरू कर देता है तो नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगी ये कभी नहीं बना पाएगा।
अगर एप्पल कस्टमर को सुनता रहता तो आज भी आईपॉड के एडवांस वर्जन बनाता रहता। आईफोन जैसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कभी नहीं आता। स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का यहाँ मतलब है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस का सिंगल कोलैबोरेटिव नेटवर्क बनाना। एप्पल के सारे प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क कर सके इस तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं। ऐसा इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और एडिशनल प्रोडक्ट खरीदने के लिए इनकरेज करता है। इसलिए मोस्ट ऑफ आईफोन यूजर के पास एप्पल वॉच, आईपैड, एयरपॉड्स, मैक और एप्पल टीवी भी होते हैं। इन स्ट्रेटजीज के अलावा एप्पल ऑफ कोर्स इनोवेशन, सिंप्लिसिटी, यूजर एक्सपीरियंस, प्राइसिंग, सेलिंग स्टाइल और कई तरह के यूनिक अप्रोच अप्लाई करता है जो इसे दुनिया की बेहतरीन कंपनी बनाता है। एप्पल की तरह टेस्ला मोटर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। टेस्ला कैसे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स बना पा रहा है इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स, स्टार्टअप, मनी और मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।